हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डैज इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डैज इंग्लिश क्लास में। ठीक है, तो आज मैं अपने ग्रामर सेक्शन को आगे बढ़ाने वाला हूं। लास्ट क्लास में ग्रामर वाले लेसन से मैंने आप लोगों को जो है ना कॉमन नाउन के बारे में बताया था। कॉमन नाउन से रिलेटेड जो भी बेसिक से लेके जो इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं वो सारे मैंने क्या किए थे बताए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसकी। आज हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। किसकी बात करेंगे? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आखिरकार क्या होता है, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी कॉमन एरर्स एग्जाम में आते हैं वो सारे मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ओके, कलेक्टिव नाउन अगर हम बात करें कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं तो कलेक्टिव नाउन हम कह सकते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। कलेक्शन मतलब या फिर ग्रुप। कलेक्शन या फिर ग्रुप मतलब क्या कि किसी भी पर्सन का, किसी भी मान लीजिए वस्तु का या किसी भी जानवर का अगर ग्रुप या फिर कलेक्शन हो, ग्रुप या फिर क्या हो, कलेक्शन होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। उसी को क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन जो है हमारे लिए किसकी काम करता है? कलेक्टिव नाउन अगर हम बात करें कि काम किसके लिए करता है तो वो कलेक्टिव नाउन है। काम किसके लिए करेगा? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि नाउन के लिए सारी चीज काम करते हैं। नाउन के लिए प्रोनाउन काम करते हैं, नाउन के लिए एडजेक्टिव काम करते हैं, नाउन के लिए वर्ब काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास क्या है, देखिए, noun that shows the यानी ऐसा नाउन जो क्या करेगा, एक नाउन दैट शोज द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स। यानी ऐसा नाउन जो किसी भी पर्सन का, एनिमल्स का या थिंग्स के ग्रुप या फिर कलेक्शन की बात करेगा, यानी समूह का बात करेगा। किसकी बात करेगा? समूह की बात करेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हर एक चीज का अलग अलग कलेक्शन हो सकता है। हर एक चीज का क्या हो सकता है? कलेक्शन हो सकता है। जैसे बॉय का कलेक्शन हो सकता है, बॉय का ग्रुप हो सकता है, गर्ल्स का ग्रुप हो सकता है ना, वुमेन का ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का क्या होता है? ग्रुप्स होती है। क्या होती है? ग्रुप्स होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम बॉय की ग्रुप की बात करें तो ग्रुप ऑफ बॉयज बोलेंगे, तो बोलेंगे ग्रुप ऑफ बॉयज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए ग्रुप ऑफ बॉयज भी लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ नहीं, गर्ल्स या फिर वीमेन के लिए लिखते हैं ए बेबी ऑफ गर्ल्स, है ना, या फिर ए बेबी ऑफ, है ना। तो इसके लिए हम ये इस तरीके से कुछ बातों का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी क्या कि अगर आप मान लीजिए ग्रुप ऑफ बॉयज़ की बात कर लीजिए तो लड़कों का समूह, बेबी ऑफ गर्ल्स मतलब लड़कियों का समूह, है ना, बेबी ऑफ वुमेन मतलब क्या? औरतों का समूह। इसी तरीके के अलग अलग तरीके के ग्रुप आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर क्या है
चिड़ियों का समूह है तो बोलेंगे फ्लीट ऑफ बर्ड्स बोल सकते हैं, फ्लीट ऑफ बर्ड्स बोलेंगे, है ना। अब और मान लीजिए अगर हमारे पास बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं तो बोलेंगे ए स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स, स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स, है ना। यहाँ पे आप एक के बदले में द का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किया है, अब यहाँ चाहो तो डेफिनिट आर्टिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, ए ग्रुप ऑफ बॉयज, ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज प्लेइंग द मैच, ठीक है। मैंने लिखा कि ग्रुप ऑफ बॉय इज ग्रुप ऑफ चलिए इसको और ठीक से समझने के लिए, कलेक्टिव नाउन को और सही तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए 6 एग्जाम्पल लिखा है। कितने एग्जाम्पल लिखा है? 6 एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है और आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल सही हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर रूप से फॉलो करिएगा ना, देखिएगा ना यूट्यूब पे, तो मैं ग्रामर के साथ साथ उसमें बहुत सारी चीज़ और भी अपने प्लेलिस्ट में ऐड किया हूँ, जैसे डेली यूज वोकैबुलरी। कल से मैंने यानी कि संडे से मैंने डेली यूज स्पीकिंग सेंटेंसेस एंड वर्ड्स को भी इंक्लूड किया है, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बन गया है, उसको भी मैं रेगुलर रूप से बनाऊँगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे मोटिवेट करिए, मुझे एनर्जी दीजिए, मुझे ऑक्सीजन दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा एफर्ट से और भी ज़्यादा मेहनत से क्या कर सकूँ, वीडियो बना सकूँ, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी टू, ठीक है, स्टडी समवन, ठीक है। टीचर एफर्ट लॉट ऑफ वर्क्स, ठीक है, टू हाउ he can, ठीक है, give their 100%, how they give their 100%, ठीक है। So if you like my video then I motivate, ठीक है, I motivate myself, ठीक है, ओके। So देखिए तो ये हमारे पास है। अब इसमें आपको बताना था, आप लोगों ने कोशिश करिएगा, अगर आपने आता है पहले तो हमें कमेंट करिएगा। देखिए अब एक चीज़ बताइए कि ये वाला जो है ये सही है कि गलत है? ये वाला जो है ना ये सही है, उसके बाद ये वाला जो है ना ये गलत है, ठीक है। अब ये वाला भी क्या है, गलत है। उसके बाद इस तरीके से ये वाला जो है वो सही है और ये वाला क्या है, गलत है, और ये वाला भी क्या है, गलत है, ठीक है। चलो तो अब आपको कैसे समझ में आएगा, इसमें से 2 ही सेंटेंस सही था, बाकी का 4 क्या था, गलत। बाकी का 4 क्या था, कोई सेंटेंस क्या था, सही था, बाकी का क्या था, 4 गलत था, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को एक बात कहा है कि कभी भी अगर कलेक्टिव नाउन होगी ना, कलेक्टिव नाउन, तो मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी हो वो होगा, मान लीजिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन आ जाए। कलेक्टिव नाउन में आपके पास यहाँ पे जो भी ग्रुप की बात हो जाएगी, जिस भी ग्रुप का, जैसे ग्रुप हो जाएगा या बेबी हो जाएगी, वो
तो उसके बाद आपको क्या लगाना है, ए या फिर द, जो भी आपको आर्टिकल लगाना है वो लगाइए। उसके बाद वो जो वो वाला कलेक्टिव नाउन आ जाएगा, कलेक्टिव वाला वर्ड जो आएगा वो आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफ लगाना है, क्या लगाना है, ऑफ, क्या लगाना है, ऑफ। और आगे जो भी नाउन आएगी, आगे जो भी क्या आएगी, नाउन आएगी, वो कौन सी नाउन आएगी, प्लूरल नाउन आएगी। कौन सी नाउन आएगी, प्लूरल नाउन, ठीक है। लेकिन आगे आने वाला जो वर्ड होगा, आगे आने वाली जो वर्ड होती है ना, आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। क्यों होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। उसके बाद जो भी अदर वर्ड, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि ये वाला फॉर्मेशन से हमें हमेशा सेंटेंस बनाना होता है। देखिए अब ऐसा क्यों हुआ, अब यहाँ पे बॉयज लिखा था, आगे भी लिखा हुआ है, फिर भी ये क्या है, सही है। कैसे, ऐसा क्यों, देखिए क्योंकि ग्रुप जो होती है ना, चाहे वो ग्रुप 10 का हो, 50 का हो और 25 का हो, अगर वो यूनाइट सेंस दे रही है, कौन सा सेंस दे रही है, यूनाइट, मतलब एक जैसा कोई भी काम कर रही है, चाहे डांस कर रही है, चाहे खा रही है, चाहे बात कर रही है, चाहे कोई भी चीज़ सॉल्व कर रही है, मतलब यूनाइट सेंस देगा। कौन सा सेंस देगा, अगर ग्रुप जो है ना यूनाइट सेंस देती है तो उसको ग्रुप को एक माना जाएगा। मान लीजिए आप मुझे सपोज करिए कि अगर आप कोई आदमी, 5 आदमी एक ही चीज़ को कर रहे हैं, यानी 5 आदमी का ग्रुप है, अगर आप उस पेड़ को काट रहे हैं, पेड़ को क्या कर रहे हैं, किसी भी पेड़ को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो आप 5 ग्रुप का जो एक ही वर्क है, टीम वर्क, दैट इज कॉल्ड क्या, टीम वर्क। टीम वर्क में आप क्या कर रहे हैं कि वो पेड़ का काटना आपका क्या है, एम है, ठीक है। योर एम इज टू कट द ट्री, ठीक है। दैट्स व्हाई there are 5 members in your team, but all the members has a same work. That's why group is a 5 members, group has a 5 members, but they denotes as a singular, एक ग्रुप उसको माना जाएगा, क्या माना जाएगा, एक ग्रुप माना जाएगा। इसी वजह से जो कलेक्टिव नाउन वाला जो वर्ड होता है वो यहाँ पे आगे जो नाउन होती है वो प्लूरल रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप हमेशा एक से ज़्यादा से बनता है। लेकिन वो ग्रुप अगर एक ही जैसा अगर आपको काम करके देगा ना, तो उसको सिंगुलर, आगे जो वर्ब चाहिए वो कौन सा चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। कौन सा वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए, समझ गए, अगर वो एक ही जैसा काम कर रहा है आपके पास, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ समझिए, अब ऐसा क्यों होता है वो समझिए। अब यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आगे ये जो भी देख रहे हैं ना, ये वाला जो देख रहे हैं, ऑफ जो है ना एक्चुअली में प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है ना, प्रीपोजिशन, ठीक है। और मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि किसी भी मतलब प्रीपोजिशन जो ऑब्जेक्ट जो होती है वो या तो वर्ब की हो सकती है, किसकी हो सकती है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट, या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। किसका ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होती है। समझ में आ गया बात। देखिए ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का आ सकता है या तो किसकी आ सकती है, प्रीपोजिशन की आ सकती है, ठीक है ना। तो इसमें ये जो है ना ऑफ एक्चुअली में प्रीपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आती है ना वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट नहीं आ सकती है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्या आती है, सब्जेक्ट आती है। किसी भी वर्ब में, किसी भी सेंटेंस में जो है ना वो the verb will be comes in any sentence according to the subject, not an object, समझ गए ना। तो इसी वजह से, और ग्रुप हमेशा कितना भी चीज का ग्रुप हो, यानी कितना भी लोग उसमें हो, लेकिन ग्रुप अपने आप में क्या होता है, एक होता है। अगर एक ग्रुप में 10 है, दूसरे ग्रुप में जो 20 है, तो ये 10 आदमी का ग्रुप हो गया, ये 20 आदमी का ग्रुप हो गया, समझ गए। इसी वजह से यहाँ पे इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, क्या लगेगा, इज। यहाँ पे मैंने फॉर्मेशन ये इस वजह से गलत है, ये ग्रुप तो है लेकिन आगे जो नाउन है वो सिंगुलर नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत। सॉरी, नाउन है वो प्लूरल नहीं है, नाउन क्या नहीं है, प्लूरल नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर इसमें भी वही बात है कि सब चीज़ तो ठीक है, बॉयज भी
प्लूरल है, लेकिन आगे जो वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर कर दिया। वर्ब जो वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, अगला ये देखिए यहाँ पे ये सही क्योंकि ये ठीक है, और नाउन भी क्या है आपके पास, प्लूरल है, और आगे जो है वर्ब सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब हो गया, यहाँ पे सिंगुलर क्या हो गया, नाउन हो गया। यहाँ पे प्लूरल नाउन होना चाहिए था, और यहाँ पे ये प्लूरल सब है। ठीक है, लेकिन आगे जो वर्ब लग गया वो प्लूरल लग गया, दैट्स व्हाई ये सेंटेंस क्या हो गई, गलत। तो ये हमारे पास कुछ तरीके थे इसको समझने का। अब देखिए और इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं तो बताता हूँ मैं, ठीक है ना। देखिए अब इससे संबंधित थोड़ा सा बातें समझ लीजिए, कॉमन एरर्स इससे कैसे आते हैं, कॉमन एरर्स। ठीक है, एग्जाम में आपको किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर स्कूल वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे करे जा सकते हैं, वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए मान लीजिए कि अगर मेरे कलेक्टिव नाउन को समझना है, इसको समझना है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को समझना है तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्रॉड तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ब्रॉड तरीके का मतलब कि एक चीज़ जो हमारे कलेक्टिव में होता है वो होता है जेनेरिक। क्या होता है, जेनेरिक। ठीक है, जेनेरिक। और एक चीज़ होता है हमारे पास जो होती है क्या, ग्रुप। क्या होती है, ग्रुप। और एक होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ये तीन तरीके से आपको समझना है। कितने तरीके से समझना है, तीन तरीके से। ये मैं आपको देखो कॉमन एरर्स इससे कैसे आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, बस आप मेरी वीडियो को ना थोड़ा सा लाइक करिए, आप मज़े लेकर पढ़िए मेरी वीडियो को। मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा साउंड का इशू आती है कभी कभी बीच में, क्योंकि इस रोड के ज़्यादा नियर में है। ठीक है, माई कोचिंग इज जस्ट, ठीक है, ठीक है क्या, अपोजिट और नियर द रोड, दैट्स वाई some noise coming। ठीक है, when we are shooting when I shoot this video। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए देखिए, तो जेनेरिक का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न। यानी कि भिन्न भिन्न का मतलब क्या हो गया कि ऐसा चीज जिससे भिन्न भिन्न तरीके की चीज होता है, मतलब बनते हैं। ऐसा चीज जिससे क्या होता है, भिन्न भिन्न तरीके के क्या बनते हैं, चीज बनते हैं। मतलब क्या कि वैसे सारे चीज जो भिन्न भिन्न तरीके की चीजों से बन सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम हमेशा क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। क्या मानेंगे, सिंगुलर। इसमें एग्जाम में पूछा गया था हमारे पास, ठीक है ना। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज में कि हमारे पास ये क्या होता है, फर्नीचर। क्या होती है, फर्नीचर। ठीक है ना, फर्नीचर का मतलब क्या होता है, फर्नीचर का मतलब क्या होता है, फर्नीचर का मतलब होता है कोई भी कुर्सी, टेबल, बेंच, डेस्क, चाहे वो लकड़ी का बना हो या चाहे स्टील का हो या लोहा का हो, किसी भी चीज का हो, दैट्स व्हाई वी कॉल देम फर्नीचर। तो फर्नीचर कहीं है कहाँ, फर्नीचर अगर आप इसको कहिएगा तो ये अगर कहिएगा कि ये है सर फर्नीचर तो ये तो कुर्सी है, ये है सर फर्नीचर तो ये तो बेंच है, ये है सर फर्नीचर ये तो अलमीरा है, ये है सर फर्नीचर तो ये तो चौकी है ना। तो फर्नीचर शब्द कहीं पे आखिरकार जो है ना वो सिर्फ एक क्या है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो एक क्या है हमारा, वो हमारी एक सोच है। ठीक है, हमारी एक फीलिंग्स है। फर्नीचर एक्चुअली में कहीं पे होता नहीं है। फर्नीचर से बना हुआ हमें डिफरेंट चीज मिल जाता है। फर्नीचर से बना हुआ क्या मिल जाता है, डिफरेंट चीज मिल जाता है। दैट्स वाई फर्नीचर को कभी भी हम फर्नीचर्स नहीं कर सकते। फर्नीचर को हमेशा क्या नहीं कर सकते, फर्नीचर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला जो इसमें वर्ड आ जाता है वो आ जाता है सीनरीज। बहुत सारे लोग इसमें ना सीनरीज लिख देते हैं, एग्जाम में पूछता है कितना बार क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, तो सीनरी का मतलब दृश्य होता है और सीनरीज में बहुत सारी चीज एक बार। सीनरीज का मतलब होता है नज़ारा। तो नज़ारे में, दृश्य में तो बहुत सारा चीज एक बार में आएगा ना। मतलब दृश्य में आपको पेड़, मकान, पर्वत, पहाड़, ठीक है,
you can see a different things, ठीक है, when you talk about a scenery, so we cannot make scenery as a plural, ठीक है, scenery as a plural and that is called a sceneries, ठीक है। तो sceneries हम नहीं बोल सकते, sceneries नहीं बोल सकते हैं, scenery को scenery ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? scenery ही बोला जाएगा। तो ये दोनों हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है, ठीक है, सिंगुलर होती है, समझ गए? अच्छा, ये हमारे एग्जाम में आया गया क्वेश्चन है, बच्चे इसको सिनरी से सिनरीज कर देते हैं और फर्नीचर का फर्नीचर्स, फर्नीचर इज नॉट, ठीक है, फर्नीचर से हम डिफरेंट तरीके की चीज़ों को देखते हैं, जस्ट लाइक अ चेयर, टेबल, बेंच, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। क्या है हमारे पास? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें, सॉरी, कलेक्टिव नाउन में अगला जो बात है हमारे पास वो है ग्रुप की। किसकी बात है? ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या हो गया? ग्रुप का मतलब कुछ ऐसी चीज जो है ना, जो ग्रुप होगा, मतलब क्या, भिन्न भिन्न नहीं, एक जैसा, एक जैसा ही होगा, एक जैसा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो कुछ वर्ड आ जाते हैं वो एक्चुअली में जो है ना, सिर्फ मेरे दिखने में मेरे सिंगुलर लगेंगे, लेकिन वो एक्चुअली में सिंगुलर होते नहीं हैं, क्योंकि वो ग्रुप में रहेंगे कभी भी। अगर हम मान लीजिए इसमें वर्ड करते बात करते हैं पीपल की, इसमें बात करते हैं पॉलिश की, इसकी बात करते हैं पॉलिश की, इसमें बात करते हैं हम कैटल की, इसकी बात करते हैं कैटल की, है ना। तो ये सब कुछ ऐसे वर्ड है जो सिर्फ मेरे दिखने में सिंगुलर लगते हैं, दिखने में क्या लगते हैं? सिंगुलर, लेकिन ये एज ए ग्रुप होता है, क्योंकि पीपल का मतलब एक लोग नहीं होता, पीपल का मतलब हमेशा क्या होता है? एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा लोग। इसीलिए जब भी हम पीपल की बात करेंगे ना, तो पीपल है ना, पीपल के साथ पीपल इज नहीं होता है, पीपल क्या होता है? आर होता है। पीपल क्या होता है? आर। इसी तरीका से पॉलिश, पॉलिश आर होता है, पॉलिश क्या होता है? आर होता है। इसी तरीका से कैटल, कैटल आर, है ना, कैटल आर ना। पॉलिश कभी भी देखते हैं कि अकेले आ जाए ना, पॉलिश जब भी आएगी ना तो वो ग्रुप में आएगी, 5-7 करके आती है। इस तरीका से पीपल जो है ना वो हमेशा प्लूरल होती है, हम उसको मान लेते हैं, दिखने में मेरे सिंगुलर लगता है, लेकिन ये होता क्या है? हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आ गया। इसका अगर सिंगुलर बात करें तो पीपल को आप पर्सन कह सकते हैं, पुलिस, पुलिस का अगर आपको सिंगुलर बनाता है पुलिस मैन कहेंगे, ठीक है, पुलिस मैन बोल सकते हैं, तो पुलिस मैन इज कमिंग, पुलिस मैन इज कमिंग। कैटल को बोलेंगे तो ये क्या हो सकता है? ये बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है, मतलब इसको सिंगुलर की तरह आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कैटल एक्चुअली में सिंगुलर वर्ड है नहीं, क्योंकि कैटल का मतलब होता है मवेशी। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि कुछ कलेक्टिव नाउन हमें दो सेंस देगा। एक सेंस देगा कि यूनाइट सेंस, क्या देगा? यूनाइट सेंस दे सकता है, और वही कलेक्टिव नाउन हमें डिवाइडेड सेंस भी दे सकता है, डिवाइडेड सेंस। अब ऐसा कैसे हम समझेंगे? तो इस चीज को समझने के लिए लेट्स गिव यू अ एग्जाम्पल, ठीक है। चलो अब हम आपको क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि आपके गांव में या किसी के भी गांव में कुछ झगड़ा वगैरह होता है किसी के भी साथ, तो गांव के जो जूरी मेंबर्स होते हैं, जूरी मतलब जो पंच होते हैं, जो तो पंच होते हैं, वो जब किसी चीज़ को फैसला सुनाते हैं, तो किसी चीज़ को लेकर के जो मेन 4-5 जो ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के, हाँ कि चलो फलना आदमी को क्या कर देते हैं, चलो दंड दे देते हैं, फलनमा आदमी ठीक छे, फलनमा आदमी के ना कह दे, फलनमा आदमी के ओना कह दे, ठीक है। तो इस सब बात को लेकर के क्या करते हैं कि 4-5 आदमी अगर मान लीजिए मिल जाए, एक ही तरीका के एग्रीमेंट हो जाए, एक ही तरीका की में उसमें सहमति हो जाती है, तो एज ए ग्रुप उसको क्या मानेंगे? सिंगुलर मान लेंगे। एज ए ग्रुप उसको क्या मान लेंगे? सिंगुलर। मान लीजिए जस्ट उसके अपोजिट अगर वो 5 आदमी का ग्रुप्स जो है वो बोले, उसमें से 2 आदमी बोले ना ऐसे नहीं कीजिए, तो दंड उंड नहीं दीजिए, ठीक है। कुछ आदमी बोलेगा, उसमें से 2 आदमी या एक आदमी बोलेगा कि ऐसे करिए, उसमें से 2 आदमी बोलेगा कि ना इसको ऐसा करिए, इसको ये दीजिए, उसको ये दीजिए, है ना। तो वो जो ग्रुप है वहाँ पे क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है? डिवाइड। तो मैंने नेक्स्ट जो बात करी यही करी, डिस्ट्रीब्यूट जो कलेक्टिव नाउन होती है, यूनाइट सेंस भी दे सकती है। कौन सा सेंस दे सकती है? यूनाइट सेंस भी दे सकती है, और कौन सा सेंस दे सकती है? डिवाइडेड सेंस भी दे सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए,
लिखेंगे द पार्लियामेंट हैज या फिर हैव डिवाइडेड ओवर कश्मीर इशू। कश्मीर फिर मैंने लिखा द पार्लियामेंट पार्लियामेंट हैज या हैव यूनाइटेड ओवर The parliament has या has united over Kashmir। तो पार्लियामेंट में क्या होता है, लोगों का क्या होता है, लोगों का ग्रुप होता है, बहुत सारे उसमें MP MLA वगैरह सब होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है ना पार्लियामेंट जो है ना वो कश्मीर को इशू के लेकर के ना क्या हो गया, डिवाइड हो गया। डिवाइड मतलब क्या, सबका अलग अलग ओपिनियन आ गया, सबका क्या हो गया, ओपिनियन आ गया। सम पीपल आर सेइंग ना दिस इज राइट, सम पीपल आर से नॉट दिस इज राइट, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, ठीक है। तो देयर द पार्लियामेंट हैज और हैव डिवाइडेड, ठीक है। जो भी इसमें आपको लगे कॉमन क्या लगता है, तो मैंने बोला कि जब डिवाइडेड सेंस दे देता है, कोई भी ग्रुप अगर डिवाइडेड सेंस देता है ना, तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आती है। वर्ब हमेशा क्या आती है, प्लूरल आती है, ठीक है ना। आप कोई भी ग्रुप अगर इफ ग्रुप विल गिव यू अ यूनाइटेड सेंस, ठीक है, इफ ग्रुप गिव्स अ यूनाइटेड सेंस देन it will be a singular, it will be a singular। then यहाँ पे क्या लिखा है, यूनाइटेड सेंस दे दिया, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी बात को ध्यान रखना है कि ग्रुप अगर ग्रुप क्या करेगा, यूनाइटेड सेंस देगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, ग्रुप अगर डिवाइडेड सेंस देगा तो क्या हो जाएगा, वर्ब प्लूरल हो जाएगा, क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की जो भी मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आज दी, ठीक है, वट एवर आई टीच यू टुडे, ठीक है, दैट विल हेल्प यू इन योर लाइफ, इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड इन योर फॉर योर नॉलेज, ठीक है। सो इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखिए, आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।